हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप विद्यार्थी केपीएस की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको 6th क्लास की संस्कृत पुस्तक का पाठ नंबर 3 पढ़ाने जा रहा हूं। ये पाठ संप्रदान कारक पर आधारित है और संप्रदान कारक को चतुर्थ विभक्ति के रूप में जानते हैं। जहां संप्रदान कारक आता है यानी चतुर्थ विभक्ति आती है, वहां के लिए चिन्ह जरूर आएगा, यानी शब्द अनुवाद करते समय आपको के लिए लिखना पड़ेगा, यानी वाक्य में के लिए शब्द आएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, संप्रदान कारक के साथ चतुर्थ विभक्ति आती है। हिंदी में इसका सूचक चिन्ह के लिए है और संस्कृत में अकारांत शब्दों में निम्नलिखित चिन्ह लगाने से चतुर्थी विभक्ति बन जाती है। जैसे पुल्लिंग प्रथम पुरुष देखिए, तीनों वचनों में आय सुनाई देगा को बालिका आय, जैसे बालक आय। बालक आय शब्द में आपको आय सुनाई दे रहा है, जिसका अर्थ है बालक के लिए। अभ्याम सुनाई देगा, जैसे बालका अभ्याम, इसका अर्थ है दोनों बालकों के लिए, दो बालकों के लिए। एभ्य शब्द अर्थ देखिए, एभ्य सुनाई देगा आपको, बाल के भय सब बालकों के लिए। तस्मै का अर्थ है उसके लिए। ताभ्याम शब्द का अर्थ है उन दोनों के लिए। तेभ्य का अर्थ है उन सब के लिए। अस्मै शब्द का अर्थ है उसके लिए। आभ्याम का अर्थ है उन दोनों के लिए। एभ्य का एभ्य लगेगा उन सब के लिए। मध्यम पुरुष मिले तुभ्यम का अर्थ है तुम्हारे लिए। युवा भयाम का अर्थ है तुम दोनों के लिए। युष्मभ्यम का अर्थ है तुम सब के लिए। उत्तम पुरुष में देखिए, महम मेरे लिए, आवाभ्याम हम दोनों के लिए, अस्मभ्यम हम सब के लिए। ये था पुल्लिंग के तीनों वचनों में, तीनों पुरुषों में रूप, शब्दों के रूप। आगे बढ़ते हैं। स्त्रीलिंग में इन शब्दों के अर्थ इस प्रकार बनाएंगे। प्रथम पुरुष बालिकाएं बालिका के लिए, बालिकाभ्याम दो बालिकाओं के लिए, बालिकाभ्य सब बालिकाओं के लिए, तस्मै उसके लिए, ताभ्याम उन दोनों के लिए, ताभ्य उन सब के लिए, असई इसके लिए, आभ्याम इन दोनों के लिए, आभ्य इन सब के लिए। मध्यम पुरुष में इनका अर्थ देखिए आगे, तुभ्यम तुम्हारे लिए, युवाभ्याम तुम दोनों के लिए, युष्मभ्यम तुम सब के लिए। उत्तम पुरुष में देखो, महम मेरे लिए, अवाभ्याम हम दोनों के लिए, अस्मभ्यम हम सब के लिए। ठीक है, आपको ये शब्द याद रखने होंगे, इनको आपको पढ़ने होंगे, तभी जाकर आपको यह याद होंगे। मैं पाठ को आगे बढ़ाता हूँ। छात्र शिक्षिकाएं नमस्करोति। छात्र शिक्षक को नमस्कार करता है या छात्र शिक्षक के लिए नमस्कार करता है। स दरिद्रेभ्य धनम ददाति, वह दरिद्रों को धन देता है या वह दरिद्रों के लिए धन देता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तुम आवाभ्याम किम ददासी, तुम हम दोनों को क्या देते हो या तुम हम दोनों के लिए क्या देते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। छात्र कस्मै नमस्करोति, छात्र किसको नमस्कार करता है? तो उत्तर है छात्र शिक्षकाय नमस्करोति, छात्र शिक्षक को नमस्कार करता है या शिक्षक के लिए नमस्कार करता है। फिर आगे बढ़ते हैं। छात्रा काभ्याम नमस्करोति, छात्रा किन दो को नमस्कार करती हैं? उत्तर है छात्रा शिक्षकाभ्याम नमस्करोति, छात्रा दो शिक्षिकाओं को नमस्कार करती है। फिर छात्र है केभ्य नमस्करोति, छात्र किन सबको नमस्कार करता है? उत्तर होगा छात्र शिक्षकभ्य नमस्करोति, छात्र शिक्षक को अनेक शिक्षकों को नमस्कार करता है। इस प्रकार एक वचन में आपने और कई वाक्य पढ़े हैं। फिर दूसरा वाक्य जो आपने पढ़ा था वो स्त्रीलिंग में है और तीसरा जो वाक्य पढ़ा हमने वो बहुवचन के रूप में है।
आगे बढ़ते हैं। स कस्मै धनम ददाति, वह स कस्मै धनम ददाति, वह किसको धन देता है। स दरिद्राय धनम ददाति, वह गरीब को धन देता है या गरीब के लिए धन देता है। सा काभ्याम धनम ददाति, वह किन दो को धन देती है। सा दरिद्राभ्याम धनम ददाति, वह गरीबों के लिए धन देती है। यहाँ दरिद्राभ्याम मतलब दो गरीबों के लिए। स केभ्य धनम ददाति, स केभ्य धनम ददाति, वह किन सबको धन देता है। सह केभ्य धनम ददाति, वह किन सबको धन देता है। उत्तर हो जाएगा स दरिद्रेभ्य धनम ददाति, वह अनेक गरीबों को धन देता है। फिर आगे बढ़ते हैं। माता कस्मै मिष्ठानम ददाति, माता किसको मिठाई देती है। माता पुत्राय मिष्ठानम ददाति, माता पुत्र को मिठाई देती है या पुत्र के लिए मिठाई देती है। फिर सीता काभ्याम मिष्ठानम ददाति, सीता किसको मिठाई देती है। उत्तर है सीता पुत्राभ्याम मिष्ठानम ददाति, सीता दो पुत्रों को मिठाई देती है। माता केभ्य मिष्ठानम ददाति, माता किन सबको मिठाई देती है। माता पुत्रेभ्य मिष्ठानम ददाति, माता अनेक पुत्रों को मिठाई देती है। आगे बढ़ते हैं। विशेष ऊपर के वाक्यों में हम संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति के प्रयोग तीनों लिंगों और तीनों वचनों में हमने पढ़ा है। ठीक है, अब इसके भी कुछ नियम है कि चतुर्थी विभक्ति का हम प्रयोग कहाँ कहाँ किस किस रूप में करते हैं। नियम नंबर 1, जिसके लिए कोई वस्तु दी जाए या जिसके लिए कोई कार्य किया जाए उसमें आप किसी भी शब्द रूप की चतुर्थी लाइन का प्रयोग करेंगे। चतुर्थी पंक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग करेंगे, यानी चौथी लाइन का, रूप की चौथी लाइन का। जैसे यहाँ लिखा हुआ है देने में, जैसे अम्बा बालकाय मिष्ठानम ददाति, माता बालक को मिठाई देती है। कार्य करने में जैसे लता सुताई चंद्रम पश्यति, लता पुत्र के लिए चंद्रमा को देखती है। तो जिसके लिए कोई वस्तु दी जाए या जिसके लिए कोई कार्य किया जाए वहाँ पर आप चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग करेंगे। आपको रूप याद करने होंगे। रुच धातु या इसके समान अर्थ रखने वाली क्रियाओं में, यानी जिसको अच्छा लगे उसमें चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग लगता है। जैसे बालकाय मोदकम रोचते, बालक को लड्डू अच्छा लगता है, तो बालकाय जो शब्द आया है इसमें चतुर्थी विभक्ति है। इसी प्रकार हरे लेखनम रोचते, हरि को पढ़ना अच्छा लगता है। नियम नंबर 3, क्रुद्ध द्रोह असूय के योग में भी आप चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। क्रुद्ध जैसे महेश हरे क्रुध्यते, महेश हरि के लिए क्रुद्ध होता है। असूय का अर्थ है, आगे देखिए, से रामाय असूयति, वह राम के लिए ईर्ष्या करता है, और ईर्ष्या का अर्थ है असूय। क्रोध का अर्थ है क्रोध। नियम नंबर 4, नमः स्वस्ति स्वधा स्वाहा आदि शब्दों के साथ भी हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे नमः का प्रयोग देखिए, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेश जी को नमस्कार है, तो गणेशाय जो शब्द आया है वो चतुर्थी विभक्ति का है। स्वस्ति का अर्थ देखिए, स्वस्ति का प्रयोग देखिए, सर्वभ्य स्वस्ति, सबका कल्याण हो, तो स्वस्ति का अर्थ है कल्याण होना। स्वाहा अग्नि स्वाहा, अग्नि के लिए आहुति, जो हम आहुति देते हैं तो स्वाहा बोलते हैं। स्वधा पितृभ्य स्वधा, पितरों के लिए तर्पण है। नियम नंबर 5 देखिए, किसी प्रयोजन के लिए कोई वस्तु प्रयुक्त होती है तो वस्तु में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे पुस्तकम
पठनाय भवति। पठनाय जो शब्द आया है इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। पुस्तक पढ़ने के लिए होती है, ठीक है। इसका अनुवाद मैंने बता दिया आपको। वृक्षाणाम फलानि अपि खगेभ्यः मृगेभ्यः मानवेभ्यः च सन्ति। वृक्षस्वयं आतपे तिष्ठति जीवेभ्यः च छायां यच्छति। इसका अनुवाद हम इस प्रकार करेंगे। वृक्षों के फल भी पक्षियों के लिए, मृगों के लिए और मनुष्य के लिए हैं। वृक्ष स्वयं धूप में खड़े रहते हैं और जीवों को छाया देते हैं। इस प्रकार श्लोकार्थ हो गया और इस श्लोक के माध्यम से परोपकार की सीख दी गई है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक पैराग्राफ दे रखा है, इसका अनुवाद करते हैं, ठीक है। मालाकार है, पुष्पैः मालाः रच्यति। माली फूलों से मालाओं को बनाता है। जनः माला देवेभ्यः महापुरुषेभ्यः च अर्पयन्ति। मनुष्य मालाओं को देवताओं को और महापुरुषों को अर्पित करते हैं। जना काष्ठाय वृक्षान् कृतन्ति। मनुष्य लकड़ी के लिए वृक्षों को काटते हैं। वृक्षान् विना संसारे जीवनम एव असंभव अस्ति। वृक्षों के बिना संसार में जीवन ही असंभव है। परोपकाराय एव वृक्षाणाम जीवनम भवति। परोपकार के लिए ही वृक्षों का जीवन होता है। और ऐसा श्लोक भी आया है। छायाम अनस्य कुर्वन्ति तिष्ठति स्वयं आतपे फलानि अपि प्रार्थाय वृक्षा तत्सत्पुरुषा इव। इस श्लोक का अर्थ होगा, मैं श्लोक वापस पढ़ता हूँ। छायाम अनस्य कुर्वन्ति तिष्ठति स्वयमेव आतपे फलानि अपि प्रार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा इव। वृक्ष सच्चे व्यक्ति के समान है, क्योंकि दूसरों के लिए छाया करते हैं, स्वयं धूप में खड़े रहते हैं, फल भी दूसरों के लिए देते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में भी परोपकार की सीख दी गई है। इस प्रकार आज का ये पाठ हमारा समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ आपने ध्यान से सुना होगा और आप इसे अपनी पुस्तक के द्वारा भी पढ़कर याद कर सकते हैं, इस वीडियो को साथ में चलाकर, ठीक है। धन्यवाद। अभी हमने जो पाठ पढ़ा है, पाठ नंबर 3, ये भी 2 भागों में है। सुविधा के लिए हमें इन्हें अलग अलग लिखना चाहिए ताकि याद करने में आसानी रहे। जब पाठ नंबर 3 के प्रश्न उत्तर आप लिखें तब सबसे ऊपर आप ही लिखेंगे पाठ नंबर 3 खंड ए भाग, उसके बाद प्रश्न उत्तर लिखेंगे। इसी पाठ के जब ब खंड के प्रश्न उत्तर लिखेंगे तब आप ऊपर लिखेंगे नोटबुक में पाठ नंबर 3 खंड ब भाग, उसके बाद आप प्रश्न उत्तर लिखेंगे। इस प्रकार आप ये लिखते समय ध्यान रखेंगे। आप अपनी पढ़ाई करते रहें। उम्मीद करता हूँ आप बड़ी सतर्कता के साथ अपना अध्ययन कर रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। धन्यवाद।